बदा मिन त्वालअतिही वल्लैलु तजामिउ वाफ़रातिही है नूर साहर चेहरे से तेरे और शब के रौनक जुल्फ़ों। अस्सलाम वालेकुम मेरी पुरानी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। तो आज है मेरे घर में बहुत ही मज़ेदार सी सहरी और मैं यहाँ पर कर रही थी सहरी प्रिपरेशन। तो जिसमें से मैं यहाँ पर मटन कढ़ाई बना चुकी हूँ, बीफ कीमा बना लिया है, चिकन कोफ्ते बना लिए हैं और छोलों का और आलू का साग भी तैयार है। लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ मज़ेदार देसी घी का पंजाबी हलवा, क्योंकि मेरी आज जो फ्रेंड मुझसे मिलने आ रही हैं वो हैं एक लाहौर से। तो भाई लाहौरी तो हैं ही मशहूर अपनी मेहमान नवाजी में, तो मैं ये दिखाना चाह रही थी कि भाई सिंध के लोग भी कुछ कम नहीं हैं। तो बस ये उनके लिए एक मोहब्बत का इजहार था। और जो दूसरी फ्रेंड है वो यहीं की हैं और एक फ्रेंड है मेरी लाहौर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है मेरी मज़ेदार सी सहरी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सहरी दावत भी बहुत जल्द दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरी सहरी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। ये मैंने कोफ्ते बनाए हैं और ये बन रहा है आलू छोलों का सालन। अभी दिखाती हूँ। ये हलवा अभी रेडी नहीं हुआ है और यहाँ पर कढ़ाई भी वाइंड अप लास्ट सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। कीमा में भी अभी हरी मिर्चें वगैरह सब कुछ बाकी है। और ये कैरामल जो है केक मैंने बनाया है। तो आप लोगों को दिखाना है कि किस तरह आप अपनी एक छोटी सी दावत को भी बहुत स्पेशल बना सकते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ केक। यमी, बहुत ही मज़ेदार ये टी केक होता है। और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये सिर्फ एक अंडे का केक है, एक अंडा ही इसमें यूज़ हुआ है। और घर का ऑयल जो आपके घर में मौजूद होता है वही ऑयल यूज़ हुआ है। सबसे सस्ता केक ये केक है। इसकी रेसिपी अगर जिसको चाहिए जल्दी से अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसको इसकी रेसिपी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को फिर मैं इसकी रेसिपी दे दूंगी। आज मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई है, आप लोगों के लिए स्पेशली जरूर बनाऊंगी। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि भाई मैं अकेली ही यहाँ पर सब कुछ कर रही हूँ। ये देखें सारी सफाई और सब कुछ काम यहाँ सब कुछ मैं अकेली ही हैंडल कर रही हूँ। कोई भी नहीं है दूर दूर तक मेरी मदद करने वाला। सही है। तो चले मैं ये निकाल लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी। तो ये देखें एक अंडे का केक और ये इतना मज़े का होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये अगर आपने बना लिया ना तो बस भाई। ये देखें एक अंडे का केक शाम की चाय के साथ, कैरामल शुगर केक और बहुत ही मज़े का होता है। सादा सिंपल केक होता है लेकिन इसके अंदर चीनी जो भर भर के डलती है ना, उससे ये केक बहुत ही मज़े का लगता है। तो मैं आपको ये रेसिपी ज़रूर दिखाऊंगी। ये केक रेडी है, मैंने डिश आउट कर लिया तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। असल में ये केक बनता बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन ये जो आपको इसके ऊपर शाइनिंग दिख रही है ना, इसका रीज़न ये है कि जब आप ऑयल से ग्रीस करें अपने पैन को तो उसके ऊपर चीनी डाल दें और फिर ये शाइनिंग और ये केक यम्मी जी। तो मेरी आप लोगों की तरह प्यारी प्यारी सी सहेलियां जिनको मैंने इनवाइट किया था सहरी पे, वो आ चुकी हैं और उनसे सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे हाथ का केक मेरी हर एक सहेली को बहुत पसंद है। मुझे मालूम है मेरी यूट्यूब की जितनी भी सहेलियां हैं उनको भी मेरे हाथ का केक बहुत ही पसंद है और जिसको पसंद है ये पीस उन सब के लिए। और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो जल्दी से भाई कमेंट्स करें और लाइक करें और शेयर कर दें वीडियो को। बस यहाँ पर बन रहा है हलवा और बहुत ही मज़ेदार, बाकी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। वे कूलर रखो, पानी ज़्यादा पियेंगे, ठंडे कमरे में रख दो। बोलो ठंडा पानी है जी। तो देखिए हलवे की पहचान क्या है, ये दम लगाने की। क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे कि हमारा हलवा गाढ़ा हो जाता है। तो जब हलवे के अंदर इस तरह बबल्स आना शुरू हो जाए ना, तब आप उसके फ्लेम को जो है बिल्कुल ज़ीरो करके, जैसे चावल का दम लगाते हैं
बिल्कुल उसी तरीके से इसको दम लगा दें और आपका हलवा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार शानदार सा हलवा, और ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं सारे सालन वगैरह गरम कर लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। फिर ढाबे पे अगर आप बैठ के छोलों का सालन और पूरियाँ खा रहे हैं और उसके ऊपर अगर दही ना आए और दुकानदार के पास दही ख़त्म हो जाए, तो बस भाई सालन पूरी का तो मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। तो मैंने यहाँ पर दही को सबसे पहले रखा कि भाई जिसको भी सालन पूरी के ऊपर दही डाल के खाना होगा वो खा लेगा, और थोड़ा सा दही मैंने मिक्स भी कर दिया था। और आप यकीन माने ये इतने मज़े के साल पूरी बनी थी ना कि सब ने इतनी तारीफ़ें की और सब ने कहा कि बस भाई मेरीन तुम्हें तो एक होटल खोल लेना चाहिए। लेकिन भाई अभी मेरे घर में ही दस्तरखान वसी होते रहें वो काफ़ी है। और अगर आप लोगों को इनकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। चलो बस बना देंगे हम। ये क्या बना रही है? हलवा। हलवा तो ये ऐसे क्यों है? कैसे, ये क्या करोगी अब? ये सूजी पहले की बनी हुई है? अभी बनाया ना आपके सामने, हलवा ही तो मैं एंड में बनाया अभी आप खा के देखो, बिल्कुल मावे जैसा हलवा लगेगा। वाह, अच्छा इसको ऑयल में करके घी में होना चाहिए। हाँ, जितना मग वो है ना सूजी उतना भून के, तो उसके बाद क्या किया? जितना मग सूजी उतना ही मग घी। बस मैं ये सारी चीज़ें सर्व कर दूँ, उसके बाद मैं अपने थंबनेल की तरफ आती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी एक वीडियो या फिर हो सकता है मेरी एक दुआ की वजह से किचन विद आमना के घर में क्या खुशखबरी आई है और क्या गुड न्यूज़ है, जिसकी वजह से मैं भी बहुत खुश हो गई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपको दूसरा किचन लग रहा है ये मेरी देवरानी का है, और मेरे क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा चीज़ें थी तो चूल्हा गरम गरम ही अच्छा लगता है सहरी में, तो यहाँ मैं गरम करने के लिए आ गई। और ये कोफ्ते भी गरम यहीं हो रहे हैं, ये गरम हो गए हैं, तो मैं इसको डिश आउट कर दूँ। माशाल्लाह से मेरी सहेलियों ने मुझे देखा जब काम करते हुए, तो वो भी मेरे साथ आके खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि बस एक जना फ्राई करता है, एक जना बेलता है और एक जना पेड़े बनाता है। तो आप यकीन माने पता ही नहीं चला कि कब पूड़ियाँ बनती चली गई और इतने आसान हो गया पूड़ियों को बनाना। तो बहुत सहारा लग जाता है अगर आपके साथ कोई काम करवाने वाला आ जाए। तो मैं अपने थंबनेल की तरफ आ जाती हूँ। मैं अपने थंबनेल में मैंने जो आज शेयर किए हैं आप लोगों के साथ वो ये है कि हाँ, मैंने कोई चैलेंज वगैरह नहीं दिया था आमना को। एक सिर्फ हो सकता है कि मेरे चैलेंज की वजह से वो दुआ दिल से निकली थी कि आमना आप अपने ससुरालियों के लिए अपने अफ्तार पार्टी रखें, उनके लिए अपने हाथों से कुछ बनाएं, काफ़ी दिन हो गए हैं और आपकी शादी को, तो अपने ससुरालियों का दिल जीतें। तो अल्लाह ताला ने वो मेरी दुआ ऐसे कबूल की। और आपको तो जैसे मालूम है कि आमना जो हैं वो
उनके पूरे ससुराल में सबको कोविड हो गया था और आमना अपने ससुराल नहीं जा पा रही थी। लेकिन मुझे आज सुन के इतनी खुशी हो रही है कि आमना माशाल्लाह से आज अपने ससुराल चली गई और वो अपने हाथों से अपने ससुरालियों के लिए सहरी बना रही थी। अफ्तारी बनाई है, अभी सहरी का तो पता नहीं। तो ये सहरी में भी मैंने यही दुआ की कि अल्लाह ताला जिस तरह मैं यहाँ पर सहरी बना रही हूँ इसी तरह आमना अपने ससुराल में बैठ के सहरी भी बनाए। तो देखें ये कंपटीशन हो गया, ऐसी बातें कि कुछ मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन एक दो ऐसे कमेंट्स थे जिन्होंने कहा कि आप आमना के साथ कंपटीशन करने खड़ी हुई हैं, आप ऐसा समझती हैं कि आप आमना से भी ऊपर हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी बनाती हूँ वो सबको बहुत पसंद आता है, सब बहुत पसंद करते हैं और मेरी सारी थकावट वहीं ख़त्म हो जाती है। मैं किसी से भी कंपटीशन नहीं कर रही। लेकिन ये रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा महीना है कि इसमें जो भी मुँह से निकल जाए वो पूरा हो जाता है। तो शायद यही मेरी दुआ थी जो आज पूरी हो गई और आमना अपने ससुराल चली गई हैं और माशाल्लाह से वो अब सहरी भी बनाएंगी, अफ्तारी भी बनाएंगी। कंपटीशन समझें या वैसे समझें, आज आमना अपने घर में है, अपने ससुराल में है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ये वही देखो माशाल्लाह से सब हमारी गुड़िया रानी के नसीबों की दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी गुड़िया रानी की इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ओले अब्रेश, इधर देखो ना यार, अब्रेश ये रही मम्मा। इसको ऐसे कर लो, ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह है भाई। आप इसकी पिक्चर से भाई अल्लाह हाफिज, हम जा रहे हैं। आज मेरी फ्रेंड्स आई थी मुझसे मिलने सहरी पे और बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। बताएं आप लोग कुछ कमेंट्स देना चाहेंगी आप? इतने अच्छे बनाती हैं, बहुत मजेदार, और पूरियां हम तीनों ने मिलकर बहुत अच्छे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस अल्लाह हाफिज। हाथ मिला लो, हाथ दिखा दो। हाथ, तीन सहेली तीन कहानी। यहाँ पर अब हमारी चाय बन रही है, सहरी माशाल्लाह से हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत मज़ेदार लगी सहरी और सब चले भी गए सहरी करके। तो मैंने और रज़ा जो है, हम लोग लस्सी नहीं पीते तो हम लोगों ने अपने लिए चाय बनाई है और अब मैं और रज़ा बैठ के चाय पियेंगे, चाय एंजॉय करेंगे। और अभी सहरी बंद होने में थोड़ा सा है, 1 घंटा बाकी है। अभी अज़ानें नहीं हुई, अभी सहरी बंद होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।